वेलकम टू क्रेस्को स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम सिस्टम ऑफ सर्कल्स। सिस्टम ऑफ सर्कल्स में हम LAQs पढ़ेंगे अभी। उसमें सिर्फ LAQs एंड SAQs है। सो अभी हम LAQs पढ़ेंगे। आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके इधर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। उसके बाद 3 इक्वेशंस दिया सर्कल के। तो पहले आपको क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, ओके। तो क्वेश्चन में क्या दिया? 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल्स दिया। इसका मतलब 3 सर्कल्स है। 3 सर्कल्स आप ड्रॉ कर लो। अब हमें फाइंड क्या करना है? एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना है जो ये तीनों सर्कल से ऑर्थोगोनल है। देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता? इंटरसेक्ट करना, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करना वो। अब जैसे कि ये लाइन इस लाइन के ऑर्थोगोनल है बोलते हैं हम। बेसिकली परपेंडिकुलर है बोलते हैं हम। ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है बोलते हैं क्योंकि वो उसको इंटरसेक्ट कर रही, काट रही, कट कर रही। सो अब ये सर्कल भी देखो आप, ये जो बड़ा जो बीच का सर्कल है वो इस सर्कल को इधर से कट कर रहा, इधर से भी कट कर रहा, इधर से भी कट कर रहा, इधर से भी कट कर रहा। तो ये कट कर रहा ना, इंटरसेक्ट हो रहा ना, ये सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा ना इधर। तो ये ऑर्थोगोनल कंडीशन है ये। अब हम सॉल्यूशन हमारा करेंगे। गिवन लिख लो पहले। x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 17y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये ऐसा लिख लो फिर। x² प्लस y² प्लस 7x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये जो बीच का सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है। वेरी इजी मेथड। आप ये मेथड याद रखिए कि अब आपको आईपी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं कि मेथड याद रखिए आपकी। अगर आपको क्वेश्चन दिया उसमें 3 सर्कल की इक्वेशंस है, वो ऑर्थोगोनल है बोल के बता रहा, तो आप सेम यही करना, चाहे फिर इक्वेशंस कुछ भी हो, ओके। अब मेथड क्या है यहां से? अच्छा देखो, radical axis of s equals to 0 is s equals to 0 comma s dash equals to 0 is s minus s dash equals to 0। पहले s minus s dash, ये s क्या है? सर्कल। s इज सर्कल हियर, ओके। तो एक दो सर्कल्स होना चाहिए, फिर ऐसा बोलो तो एक ऐसे एक एस डैश है, तो 2 सर्कल की इक्वेशंस लेना है। तो हम 1 और 2 लेंगे, अभी 1 और 2 लेंगे, ओके। radical axis of 1 and 2 is 1 क्या है? ये पूरा लिख लो। x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 17y प्लस 4 माइनस 2 क्या है? ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, इधर माइनस की साइन है। प्लस रहता तो हम एज इट इज लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि माइनस है तो हमें, क्योंकि प्लस रहता तो क्या होता था? प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस, सेम साइंस आते थे जो इक्वेशन में है, लेकिन माइनस आने से साइन बदल जाता माइनस आने से साइंस बदल जाते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओके। x² 2 को x² प्लस y² प्लस 7x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के हिसाब से एज इट इज लिखो, ये x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 17y प्लस 4 माइनस इंटू प्लस माइनस x² माइनस इंटू प्लस माइनस y² माइनस इंटू प्लस माइनस 7x माइनस इंटू प्लस माइनस 6y
माइनस इंटू प्लस माइनस 11 इक्वल्स टू 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम थिंग्स साइंस डिफरेंट, सेम वेरिएबल साइंस डिफरेंट, तो क्या हो जाता, 0 हो जाता हो। प्लस माइनस सेम सेम, साइंस ऑपोजिट है, ये भी 0 हो जाता। 2x माइनस 7x, 2x है हमारे पास, माइनस 7x है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7, 7 के साथ साइन कौन सी है, माइनस, माइनस लिख दो। अब 7 प्लस और माइनस, प्लस माइनस है, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करना है। 7 माइनस 2 कितना होता, 5, x का x एज इट इज 17y माइनस 6y, बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से, 17, प्लस 17 पे साइन कौन सी है, प्लस, 17 माइनस 6 करने पे क्या आता हमें, 11y, 4 माइनस 11, 4 माइनस 11, साइन कौन सी है, बड़ा नंबर कौन सा है, 11, उसके साथ साइन कौन सी है, माइनस, माइनस इधर लिख देना। प्लस इंटू माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है हमें 11 और 4 को। 11 माइनस 4 कितना होता, 7 इक्वल्स टू 0। हाँ, अब देखो हमें कभी भी ये याद रखना है कि जब ऐसी कोई इक्वेशन बनती तो इधर पहला अल्फाबेट, पहला वेरिएबल के साथ माइनस नहीं रहना, तो इसीलिए हम माइनस तीनों में से भी कॉमन ले रहे। कॉमन लिए बाद क्या होता, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाता, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता। फिर से बोल रहा हूं, जब हम किसी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन लेते, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाता, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता। देखो कैसे, इधर माइनस था हम इधर प्लस लिख ले रहे, इधर प्लस था इधर माइनस लिखते, इधर माइनस था इधर प्लस लिखते, इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। नाउ radical axis of 2 and 3, sorry 1 and 3, 1 and 3 is वन लिख लो, सॉरी माइनस का माइनस एज इट इज, एस माइनस एस डैश था ना फॉर्मूला, 1 फर्स्ट इक्वेशन, एस माइनस का माइनस, एस डैश क्या है, इधर इधर 3 है, तो ब्रैकेट में लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये तो एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17y प्लस 4, माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स का एक्स एज इट इज, माइनस इंटू प्लस माइनस 22y माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0। वही पिछली इधर की तरह ही, प्लस एक्स माइनस एक्स 0, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, 2x प्लस एक्स क्या होता, 3x, 2 प्लस 3 कितना होता, 3 होता, उसके साथ एक x है, 2x प्लस x 3x, 17y माइनस 22y, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 22, उसके साथ साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस इधर लगा दो आप। 22 अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। 22 माइनस 17 कितना होता, 5, y का y एज इट इज, 4 माइनस 3 1 प्लस 1, बड़े नंबर की साइन प्लस 4 है, उसके साथ साइन प्लस है। ये हमारा हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब हम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ, हाँ सॉल्विंग 4 एंड 5। सो क्या था हमारा फोर्थ वाला, 5x माइनस 11y प्लस 7 इक्वल्स टू 0।
फिफ्थ क्या था हमारा 3x माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही था। हाँ, तो अब देखो हर पिछले प्रॉब्लम्स की तरह ही मैं आपको बोला था कि जब दो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें x है y है, या तो x दो ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशंस में भी x के ये नंबर्स कोएफिशिएंट सेम रहना, या नहीं तो y के दोनों में से किसी एक का ही सेम रहना। दो सेम रहे तो दो भी कट जाते हैं, आपको किसी की वैल्यू नहीं मिलती। फिर दोनों में से किसी एक का सेम रहना कोएफिशिएंट्स दोनों भी इक्वेशन में, या तो दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट सेम रहना, मींस यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे भी 5x रहना, अलग अलग नहीं रहना, या नहीं तो y का तो भी सेम रहना, लेकिन इधर अलग अलग है। अब हम सेम बनाना पड़ता। अब सेम बनाना है, इधर देखो, अब y का बनाना ना x का बनाना, इजी कौन सा होता वो देखना। इजी कैसा होता वो कैसे देखते हैं। अब इधर देखो 11 है, 11 5 जा 55, इतना बड़ा नंबर आ जाता सडनली। वही अगर 5 3 जा 15 करे, 3 5 जा 15 करे तो 15 तक तो रुकना ना नंबर, 55 से तो बहुत छोटा है ये। तो अब हम कैसे करेंगे देखो, अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 5 जा 15x माइनस 3 11 जा 33y, 7 है ये, 7 3 जा 21 इक्वल्स टू 0, 5 3 जा 15x माइनस, अब ये पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हम 5 से 3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर ये लिख के है, हमें सेम बनाना है। आप देखो 3 5 जा क्या आता 15, 5 3 जा क्या आता 15, तो वह ऐसे करेंगे तो सेम बनेगा ना, एक कोएफिशिएंट, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट। सो अब ये पूरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 5 3 जा 15x, 5 5 जा 25y, 5 1 जा 5 इक्वल्स टू 0। अब ये सेम हो गया। अब सेम हो गया, लेकिन हमें एलिमिनेट करना है, ये कट करना है, एक अल्फाबेट, एक वेरिएबल कट करना है हमें। लेकिन अब कट कैसे कर सकते हैं, अगर हम अब देखो, अगर इसके हिसाब से करते गए तो 15 प्लस 15 30x, 33 ये भी ऐड हो जाता, माइनस 58 हो जाता, ये भी कुछ हो जाता, एलिमिनेट तो होता नहीं। तो अब हम साइन चेंज करते ना, प्लस है इधर, ये नीचे वालों के साइंस के हिसाब से इधर लिखना, साइंस प्लस है इधर, इधर माइनस, इधर माइनस है, इधर प्लस, इधर प्लस है, इधर माइनस, प्लस 15x माइनस 15x 0, माइनस 33 प्लस 25, 33 बड़ा नंबर है, उसके साथ साइन माइनस है तो इधर माइनस लिख लो, प्लस प्लस इंटू, ये साइंस सब छोड़ देना, ये साइंस कुछ भी रहने दो, अभी नहीं करना, फिर नीचे वाले के साइंस ही देखना। ये जो है ये वाले नहीं देखना, ये माइनस ये प्लस नहीं, ये प्लस ये माइनस देखना, माइनस इंटू प्लस माइनस, या इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है हमें। 33 माइनस 25 कितना होता है 8, y का y एज इट इज। 21 माइनस 5 प्लस तो साइन डाल लो, 21 बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस की साइन है। 21 माइनस 5 कितना होता 16 इक्वल्स टू 0, माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 16, प्लस 16 था इज इक्वल्स टू के इस तरफ, इज इक्वल्स टू के इस तरफ जाके माइनस 16 हो गया, ये माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 16 बाई 8, 8 1 जा 8 2 जा, y इक्वल्स टू 2। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, इन 4, y इज इक्वल्स टू 2 हम फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5x माइनस 11 इंटू y क्या है 2, 11 2 जा 22, 11 इंटू y था, y क्या है 2, 11 इंटू 2 22, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब 5x तो एज इट इज लिख लो, 22 और 7 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 22, उसके साथ साइन कौन सी है माइनस, 22 माइनस 7 कितना होता 15 इक्वल्स टू 0, 5x इक्वल्स टू 15, इधर माइनस 15 था, इधर जाके प्लस 15, x इक्वल्स टू 5 1 जा 5 3 जा, x इक्वल्स टू 3। अब
अब हमारे पास x और y आ गया। हमें कोई भी सर्कल की इक्वेशन निकालना है तो हमें उसका सेंटर मालूम रहना और सेंटर मालूम रहना और उसका रेडियस मालूम रहना ना, कोई भी इक्वेशन निकालना है तो अब ये तो हमारा सेंटर हो गया। ओके, अब ये x और y तो हम सेंटर ही फाइंड करें ना ये। सो c इक्वल्स टू x कॉमा वाई सेंटर इक्वल्स टू 3,2। अब हमें रेडियस फाइंड करना है। अब हम इधर रेडियस कैसा फाइंड कर सकते हैं? अब हम इधर रेडियस कैसा फाइंड कर सकते हैं? अगर हम लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम सेंटर, अगर हम ये समझो ये सेंटर है, ये सेंटर है हमारा। अगर हम लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल, ये समझो सर्कल 1 है, अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिए तो ये हमारा लेंथ ऑफ टैंजेंट होता, क्योंकि ये सर्कल को इधर से पास हो रहा, टच हो रहा ये वाले सर्कल को, इसी का तो टैंजेंट बन रहा ना ये सर्कल, ये रेडियस इधर है ना। तो अगर हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिए जो कि लेंथ ऑफ टैंजेंट ये टैंजेंट हो रहा है इधर, तो हम लेंथ ऑफ टैंजेंट निकाल लिए तो हमारे को रेडियस भी मिल जाता, सेंटर तो मिल गया। अब निकालो लेंथ ऑफ टैंजेंट। यही है हमारा लेंथ ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला। अब निकालो लेंथ ऑफ टैंजेंट। √S11 इक्वल्स टू x और y की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 3,2, 3 और 2, x की जगह 3, y की जगह 2। तो x स्क्वायर, x क्या है हमारा 3 स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस y स्क्वायर, y क्या है 2 स्क्वायर कितना होता 4, प्लस और क्या था इक्वेशन में, हाँ 2 इंटू एक्स। फर्स्ट इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे, फर्स्ट सर्कल से निकाल रहे, तो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन लिखना इधर, प्लस 2x 2 इंटू 3 कितना होता 6, प्लस 17 इंटू y क्या है हमारा 2, 17 2 34, प्लस 4 का प्लस 4 एज इट इज। अब ये क्या हो गया √57 हो गया, इन सब को ऐड करें तो √57 आ गया। ये हमारा रेडियस है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा रहता? जनरल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर x, y and r is radius x माइनस, इसको हम x1 लेते हैं, x डैश ले लेंगे। ओके, x माइनस x डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस y डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हमारी जनरल इक्वेशन रहती सर्कल की, जब हमारे पास सेंटर और रेडियस दोनों भी हम फाइंड कर लेते हैं या क्वेश्चन में दे देता। तो x माइनस x डैश क्या है हमारा, वही 3,2 x डैश 3 है होल स्क्वायर, प्लस y माइनस y डैश क्या है 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r क्या है √57। अब उसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर और रूट कैंसल, 57 ओनली 57। अब आप इन सबको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर लो, आपको प्रॉपर इक्वेशन मिल जाती। ओके।